हेलो बच्चों, आप सभी का वाई चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया था। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम ये सीखते हैं कि पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो हेडिंग यहाँ पर है परिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, जहां Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q का मान 0 के बराबर ना हो। अगर बच्चों Q का मान बटे की संख्या 0 हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं मानी जाती है। जैसे 1/0, बच्चों हर का मान Q का मान क्या 0 है, तो ये आपका 1/0 क्या होगा, आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 5/0 है, 6/0 है, सभी क्या हैं, सभी क्या हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात Q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम बटा एक मान सकते हैं। हमेशा पे याद रखना, बटे में कोई संख्या यदि रूट के अंदर लिखा गया है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि उसका वर्गमूल अगर निकल जाएगा परिमेय संख्या होगा, अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा परिमेय संख्या नहीं। जैसे लिखा जाए तो √16 ये है बच्चों, तो क्या बच्चों √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। 4 को हम बटे 1 मानेंगे। अंश लिखा है, हर लिखा है, इसीलिए √16 क्या है, एक परिमेय संख्या। यानी जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वह भी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों 0 भी क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। 1/2, 3/5, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई का मान होता है 22/7, जो कि पाई का एक सन्निकट मान है। ठीक, 3/5, 22/7, दशमलव की संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 3.14, 3.14, दशमलव की संख्याएं भी क्या होती हैं, एक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों 0/1, 1/2, 3/5, 22/7, 3.14, यानी इसके हर में क्या कहीं 0 है, नहीं, 0 नहीं है ना। अगर 0 नहीं है तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, √9 का वर्गमूल 3, √16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। यानी जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वो भी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो अब समझते हैं हम बच्चों अपरिमेय संख्याओं को। जिस संख्या को P अपान Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, यानी ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त ना कर सके, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या। जैसे 1/0, अगर हर में 0 है अपरिमेय संख्या, अगर ऊपर 0 है परिमेय संख्या। पाई भी क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। इन्फिनिटी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √7, क्या हम √2 का वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं, ना ही √3 का निकाल पाते हैं, ना ही √5 का और ना ही √7 का। जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या कह रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या आ रहा है, √5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। हमेशा इसके विलोम चलेंगे। अगर अपरिमेय कह रहा है तो इस हम √5 को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या मानेंगे बच्चों, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, अगर हमेशा कहीं भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कहे तब उन्हें हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या ही मानेंगे। ठीक, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। इसलिए तो √5 बराबर, भैया जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसे हम किस रूप में लिखते हैं, P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q सहभाज्य
संख्याएं। तो भाज्य संख्या का अर्थ इतना होता है कि उन दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ नहीं, जब कॉमन कुछ ना हो तो कॉमन क्या होता है, वहां पर एक कॉमन लिया जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पर √5 बराबर p अपान क्यों हो गया। तब अगर यहाँ पर क्या है, बाएं पक्ष में क्या है, केवल एक ही पद है, अगर एक पद है उसके ऊपर वर्गमूल का निशान हो तब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग यहाँ से हो गया इज इक्वल टू p अपान क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग से वर्गमूल करता है बच्चों को 5 बचा p का वर्ग p स्क्वायर बटे क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर। हर में क्या है, क्यू घात 2 अर्थात क्यू 2 बार आया है तो एक बार यहाँ पर भाग में गुणा कर देंगे। 5 क्यू बराबर p स्क्वायर बटे क्यू, p स्क्वायर बटे क्यू, चूंकि 5 क्यू एक पूर्णांक है परंतु p स्क्वायर बटे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब गुणनखंड नहीं है तब यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यू डज नॉट इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे क्यू। तो यहाँ मैंने इसे माना क्या था, √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल गया, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखना है, किसी अपरिमेय संख्या में यदि हम कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो प्राप्त मान पूरा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही रहता है। तो मानेंगे यहाँ पर, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसे किस रूप में लिखा जाता है, p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्या का अर्थ इतना होता है, p और q में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कहीं कॉमन है तो वहां पर क्या लिया जाता है, एक। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं हम 3/5 है। ठीक है, 3/5, यहाँ क्या 3 ना तो 5 काट सकता है ना 5 3 को काट सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं केवल 3 × 1/5 × 1। ठीक, 3 × 1 5 × 1, यानी जब 3 में हम 1 से गुणा करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही संख्या लिखी जाती है। जब 5 में हम 1 से गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या लिखा, वही संख्या लिखा जाता है। 3/5 क्या है, कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ कॉमन होता क्या है, 1। जब कुछ कॉमन ना तो वहाँ पर क्या होता है, कॉमन 1। जब 1 कॉमन है तो अर्थात 3/5 के यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इसलिए हमेशा याद रखना, जब अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या प्लस में हो या माइनस में हो या गुणे में हो, हमेशा एक बात ध्यान देना, केवल अपरिमेय संख्या को हम बाएं तरफ बचा देते हैं, जबकि जो परिमेय संख्या होती हैं सब कर देते हैं दाएं तरफ, सब कर देते हैं पक्षांतर। तो बच्चों 3 प्लस में है ना, कर देंगे हम पक्षांतर, यहाँ से बचा, यहाँ से क्या 2 √5 बराबर p बटे q प्लस 3 का पक्षांतर होता है -3, -3 आ गया। ठीक, अब समझिए 2 गुणे में है, √5 के साथ आ जाएगा भाग में, इसलिए √5 बराबर p अपान 2q -3/2। ठीक, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु
p/2q माइनस 3/2 एक परमेय संख्या है। चूंकि कभी भी, बच्चों को ध्यान देना, कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता। हमेशा परमेय संख्या के बराबर होता है, अपरमेय संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों ये आपका अपरमेय संख्या है, ये पूरा मान क्या है, परमेय संख्या है। तो क्या ये मान बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा। हमेशा याद रखना, परमेय संख्या के बराबर होता है, अपरमेय संख्या के बराबर होता है। तो इसलिए निष्कर्ष यहाँ से निकला √5 डज नॉट इज इक्वल टू p/2q माइनस 3/2। ठीक, माइनस 3/2। अतः हमारी मानी गई कल्पना, बच्चों चाहे कल्पना लिखो चाहे विरोधाभास लिखो, ठीक, कल्पना असत्य है। इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2 का आंसर था। ठीक, और आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 का सॉल्व करते हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, इसमें 3 पार्ट दिया है। पहला पार्ट दिया है आपको, 1/√2, दूसरा पार्ट दिया है 7√5, तीसरा दिया है 6 + √2। यानी इन तीनों अपरमेय संख्या को हमें सिद्ध करना है कि क्या ये अपरमेय संख्याएं वास्तव में अपरमेय संख्याएं हैं। तो पहला सवाल क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो मानेंगे, पहला सवाल, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर, भैया जो परमेय संख्याएं होती हैं उसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। अब करेंगे क्या, अगर कोई परमेय संख्या आपके पास है, चाहे उसके मान को अंश को हर में तब्दील कर दें, चेंज कर दें, या हर को अंश में कर दें, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात वह परमेय संख्या ही रहता है। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, हर वाला मान अंश में कर देंगे, अंश वाला मान हर में कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर किसका, दोनों पक्षों का। ठीक, तो आपका √2/1 आ जाएगा बराबर, क्यों नीचे है, क्यों ऊपर चला जाएगा, बटे p। जब किसी भी संख्या में हम 1 से भाग करते हैं तो केवल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि वही संख्या स्वयं लिख दी जाती है। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, चूंकि √2 एक अपरमेय संख्या है, परंतु q/p एक परमेय संख्या है। ठीक, जो सवाल नंबर दूसरा सॉल्व किए थे सेम टू सेम पूरा मान वही लिखेंगे। चूंकि √2 एक अपरमेय संख्या है, परंतु q/p एक परमेय संख्या है। चूंकि कभी भी परमेय संख्या परमेय संख्या के मान के बराबर नहीं होता है। कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता
है। तो बच्चों बराबर नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है दोनों का मान बराबर नहीं है। तो √2 डज नॉट इज इक्वल टू Q अपान P। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है या असत्य है या विरोधाभास, चाहे जो लिखिए आप, गलत है, इसलिए सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा जब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कहे केवल हम उन्हें क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। और जो बच्चा परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिया, √2 नीचे है, हर में है, अंश बन गया, और Q हर में है, Q अंश बन गया। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, √2 एक अपरिमेय संख्या परंतु Q/P एक परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। बराबर ना होने का निशान नीचे बना है ये, ठीक। √2 डज नॉट इज इक्वल टू Q/P। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। माने इसे √2 को माना क्या, परिमेय संख्या। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, अपरिमेय संख्या। तो यही सिद्ध हो चुका है कि सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा दिया है, दूसरा कह रहा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा कह रहा है यहाँ से माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए 7√5 इज इक्वल टू हुआ P/Q। P/Q। अब ब्रैकेट में हर जगह अपना लिखें, ठीक भैया, जहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए अब हम देखते हैं √5 के साथ 7 जो है गुणे में है। तो बच्चों गुणे उल्टा होता क्या है, भाग होता है। तो यहाँ √5 बराबर हुआ P/, अगर कोई संख्या गुणे में है तो वह हमेशा जाता है भाग, भाग यानी हर में मान लिखा जाता है, हर में आ जाएगा 7Q, ठीक। अब P/7 Q क्या है, एक परिमेय संख्या है परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है परंतु P/7Q एक परिमेय संख्या है। चूंकि कभी भी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती हैं। यही आपका मेन पॉइंट है, ठीक। यानी परिमेय संख्या के बराबर होता है, अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे इसलिए √5 डज नॉट इज इक्वल टू P/7Q। P/7Q। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, इसलिए सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर दूसरा अच्छे तरीके से समझ में आया। कुछ नहीं करना है, केवल अपरिमेय संख्या को बाएं तरफ बचाना है और उसके बाद जो संख्या योग में है, अंतर में है, गुणे में है, हमेशा दाएं तरफ कर देना, हमेशा पक्षांतर कर देना है। उसके बाद आपको बचेगा क्या, एक परिमेय संख्या बचेगा, दूसरा परिमेय संख्या बचेगा।
यानी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकला है, एक √5 अपरिमेय संख्या है, p/7 क्यों परिमेय संख्या है। अब जब मान बराबर नहीं होता, बराबर ना होने का निशान ये है, मैंने इसे माना क्या, अतः हमारी मानी कल्पना क्या है, गलत है। मैंने इस 7√5 को परिमेय संख्या माना, लेकिन यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या निकल गया है ना। इसे क्या माने, परिमेय, लेकिन यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या निकल गया। तो इसलिए यही सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब चलते हैं तो आइए बच्चे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट कह रहा है 6 + √2। ठीक, कह रहा है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर, भैया जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अब समझिएगा बच्चों, √2 के साथ 6 क्या है, प्लस में है, हमेशा क्या कर देंगे, अगर √2 के साथ कोई संख्या गुणे में है, प्लस में है, अंतर में है, उसका हम कर देते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर बच्चों क्या होता है, चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई संख्या पॉजिटिव में है निगेटिव बन जाता है, निगेटिव में है तो पॉजिटिव बन जाता है। तो यानी √2 यहाँ बराबर हुआ p/q प्लस 6 है। अभी बाएं तरफ है, कर दिया दाएं तरफ, आ गया -6। अब लिखेंगे यहाँ से, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु p/q -6 एक परिमेय संख्या है। चूंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अगर बराबर नहीं होता है तो बराबर ना होने का सिंबल ये है, √2 डज नॉट इज इक्वल टू p/q -6। मैंने बच्चों इसे क्या माना था, परिमेय संख्या। निष्कर्ष यहाँ से क्या निकल गए, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मानी गई कल्पना असत्य है। इसलिए सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।